प्रोफेसर होना आसान है, हाँ, किंडरगार्टन में टीचर होना इज मोर डिफिकल्ट. That's what A teacher has to be a guide. teacher has to be a guide. Simple answer. मैं तो कहता हूँ कि सबसे अच्छा टीचर सबसे स्कूल में छोटी वाली क्लास को पढ़ाना चाहिए. मेरे बच्चे भी कहीं पढ़ते हैं ना. है ना भाई, है ना. If every one of thinks if I take this care of this, और जब जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ का ख्याल रखे तो the job stands done. They say, students say that in university teachers have certain amount of biasness towards some students. In college there is no biasness. How true is this? Teacher कहता है ना, don't worry, everything is going to be okay. मुझे लगता है अगर दुनिया की सुप्रीम ताकत भी उसको बोलेगी ना, it's okay. But टीचर के मुंह से निकला हुआ okay, it carries a different weightage. थ्योरी से ज्यादा Practicals. आपके पास मोबाइल है, आप तो सारी थ्योरी पढ़ूंगा मैं अभी. लेकिन क्या मुझको चांस मिलता है कि मुझे ये सिचुएशन में अगर रिएक्ट करना है मैं कैसे करूंगा? We can simply say we have to come out of the classroom. We have to come out of the classroom. We have to put people to On the ground. practical training, experience, let them grow on the ground. Yeah. Sir, as I was talking to my friends yesterday, एक चीज़ है, and before discussing with them tomorrow, I am going to interview sir. He is the administrator. तो उनका एक सवाल आया. Tell them that we are studying in Delhi. We are studying in Bangalore. What is missing in our education system? Being a media student, my wish is to be to study at Jamia Millia. Right. At AMU. वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा है जो हमारे पास अभी कम है? Dynamics of student-teacher relation as well as the delivery techniques is all changed. अब मैं आज बच्चे को नहीं इस पर जोर दे सकता कि जैसे मैं सबमिसिव था वैसे आप भी रहो तब आप पढ़ पाओगे. नहीं, वो उसको अपने ही उसमें जो हमें चेंज होना है कि हम उसको कैसे डिलीवर करें. टीचर का ये नहीं है कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं सिर्फ वो मैथमेटिक्स की किताब लेके 4 प्रॉब्लम सॉल्व करा के बोलूँगा कि माय जॉब इज़ डन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको पहले स्टूडेंट को उस लेवल तक लाना है, उसका मिजाज बनना चाहिए कि वो आपकी बात सुने. डेफिनेटली. डू यू थिंक जो आपने रिलेशनशिप की बात की, जो आपकी अपनी मेंटोर आई कैन से मेंटोर के साथ रही है, आपको लगता है आज के दौर में वो रिलेशन एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान बन रही है कि कहीं ना कहीं एक मैं आपको बोला सबसे अच्छी चीज़ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जहाँ जो मुझे मेमोराइज, मतलब जब हम शाम को बैठते थे, एक फ़िलासफ़ी का दोस्त बैठा है, एक वेस्ट एशियन स्टडीज़ का दोस्त बैठा है, एक साइंस का दोस्त बैठा है, मैं फिज़िक्स का हूँ, कोई लिटरेचर का है, कोई. सो यू गेट एक्सपोजर टू एवरी काइंड ऑफ थिंग. You should feel proud that we are in this campus, University of Kashmir. It has been accredited A++ by NAAC. That shows the hard work of teachers and the administration. Sir, how do you see this system and what needs to be done in the coming times? अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं हूँ काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर. एजुकेशन जो कि अब महदूद किताबों तक नहीं रही. इन द करंट एरा where skills matter more than your academic record. And right now I have with me Honorable Director South Campus, University of Kashmir, Dr. Wasim Bari. And आज हमने जो मौजू चुना है वही यही है कि एक स्टूडेंट और टीचर की रिलेशन आज के दौर में कैसी होनी चाहिए, और इस AI के दौर में, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में क्या टीचर जो है महदूद रहा अब क्लासरूम्स तक कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. शुक्रिया. पहले टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर जर्नी टू द डायरेक्टर फ्रॉम क्लास नर्सरी. ओके, सो नाम आपने मेरा ले लिया है. मेरा नाम वसीम बारी है और आजकल मैं ये साउथ कैंपस जो यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस है हाई ग्राउंड अनंतनाग में, उसमें डायरेक्टर हूँ. सो मेरी जर्नी तो अपने गांव से शुरू हुई है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में पड़ता है. सो 12th तक वहीं से गांव के स्कूल से ही लिया. एंड देन आई वाज एडमिटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने ऑनर्स BSc फिज़िक्स किया, फिर MSc भी किया और फिर PhD भी वहीं से डिग्री मिली है. लेकिन काम हिंदुस्तान के कई इंस्टीट्यूट्स में किया, बाहर भी किया. तो फिर 2003 से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हूँ. तब से जो है फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आजकल थोड़ा ये इंतज़ामी मामलात का. So let's begin.
सर आज के इस कंटेम्प्रेरी दौर में Yeah. वेयर यू हैव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक हो, स्टूडेंट्स कैन गो टू यूट्यूब या कोई गूगल या AI हो, Right. देयर इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लगता है कि चेंज हो गई? वो अब वो टीचर नहीं रहा जो महदूद क्लासरूम में आया, लेक्चर दिया और निकल गए। आपको लगता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब चेंज हुई टीचर की? डेफिनेटली हुआ है, लेकिन ये देखिए ये इसको थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। यू नो, टीचर सदियों से चला आ रहा है। यस। और मैं समझता हूँ जो सदियों पहले इसकी डेफिनेशन बता रही है वो हम आज कर रहे हैं, बीच में हम भटक गए शायद। राइट। तो टीचर का ये काम नहीं है कि आप आधा घंटा गए, 1 घंटे गए, आपने एक सिलेबस का एक हिस्सा पढ़ा दिया और फिर हो गया। ऐसा अगर आप ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखेंगे, उस्ताद की डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है जो बीच में हमने ली थी। राइट। सो तब ये एक ओवरऑल एक गाइड होता था, ओवरऑल एक मतलब जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, ज़िंदगी पढ़ाई जाती थी। राइट। बीच में हम खो गए, हमने टीचर को सिर्फ कि ये मैथ्स पढ़ाता है, ये इंग्लिश पढ़ाता है, ये उससे शायद हमारा, मैं कहूँगा कि इट वाज फॉल्ट विद अस दैट वी कुड नॉट एक्चुअली आस्क पीपल कि, या पीपल कुड नॉट रियलाइज कि एक्चुअल टीचर क्या होता है। टीचर को तो मैं समझता हूँ रोल ये है कि आपको एक, हिंदी में बोलते हैं, दिशा देनी है, वेरी गिव में डायरेक्शन कि साहब आपको ये करना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलना है। इतना काम टीचर का है। बाकी आजकल के दौर में जो आप बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरीबडी हैज़ एक्सेसिबिलिटी टू एवरीथिंग। यस। मसलन मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ, मुझे अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आई एक्सपेक्ट मेरे सारे स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा जितना मैं उनको बताऊँगा घर में बैठ के आधे घंटे दे विल गेट इट। अब फिर मेरा रोल क्या है? दैट डजंट मेक मी इर्रेलेवेंट। वो मुझ तक है, मैं रिलेवेंट हूँ कि नहीं। सो आज के दौर में टीचर को खुद अपने आप को पहचानना है, मुझे क्या करना है। टीचर का ये नहीं है कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं सिर्फ वो मैथमेटिक्स की किताब लेके 4 प्रॉब्लम सॉल्व करा के बोलूँगा कि माय जॉब इज़ डन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो 1 घंटा, आधा घंटा जो आप 60 स्टूडेंट्स के साथ हैं, those 30 minutes, 40 minutes are very important for you to be defined as a teacher. Yes. Right? हम सब जो आप भी दुनिया में जो भी कामयाब लोग गुजरे हैं, जो आज भी हैं, जब उनको फाइनली कभी किसी मोड़ पे पूछा जाता है कि आप इस स्टेज तक कैसे पहुँचे, ये कामयाबी, तो वो एक मोमेंट डिफाइन करता है हर कोई। हमने भी देखा आजकल, हम जब इंटरव्यूज़ देखते हैं बड़े लोगों के, एवरीबडी डिफाइंस वन सिंगल मोमेंट। जैसा मैं फलाना जगह था, there was a moment I met a person who told me this very thing. So if I'll ask you for that, who was that person? For me it was my teacher, yes, definitely. You can name him so Nah, that so he is no more now, अल्लाह ताला उनको नेमत दे। उनका नाम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान था। So उनको मैं मानता हूँ कि वो वैसे टीचर थे जो आके सिर्फ 4 फिजिक्स के प्रॉब्लम्स या एक टॉपिक नहीं पढ़ाते थे। He would teach, then in every class he will tell us a life lesson, about some moment in his life which made him to learn something other than physics. He engineered my life. He was not only a teacher, right? जो पढ़ाते थे, वो जिंदगी के सबक हमको देते थे। Like when I had to go for interview in this, तो तब हमारे पास पैसे कम होते थे। मैंने कहा सर पैसे नहीं है, इंटरव्यू में टिकट में लग रहे हैं 18,000 रुपये। तो इसे ये ज़िंदगी में एक चांस आता है, थोड़ा मुश्किल उठा, and if you need some help I will, but you go for the interview. Either you get selected or you don't get selected, that doesn't matter, but face it. तो मैं समझता हूँ कि एक तो PhD तो मैंने उनसे ले ली, लेकिन मैंने कुछ ज़िंदगी के गुरु उनसे सीखे, which I now am trying to give to my students. So you are thankful to your sir. Yeah, definitely. Do you think जो आपने रिलेशनशिप की बात की, जो आपकी अपनी मेंटोर आई कैन से मेंटोर के साथ रही है, आपको लगता है आज के दौर में वो रिलेशन एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान बन रही है कि कहीं ना कहीं एक मैं आपको बोलूँगा वो चाशनी अभी बीच में थोड़ा सा डिसअपियर हो गई। Yes. In the relation between a student and a teacher, there could be many
many reasons for that we can cite. But ये है कि during this period शायद टीचर ने भी अपने आप को थोड़ा सा ना मैं कहूँगा हार्श वर्ड बट डिवैल्यू किया. देखिए एक टीचर के लिए ज़रूरी है आपको सबसे आसान वाला टॉपिक भी पढ़ाना है. तो जो बड़े बड़े गुरु हों वो कहते हैं कि तैयारी करके जाओ. If you have to teach a very trivial thing, you have to prepare. मेरे थोड़ा इस पे बीच में इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है देखने के कहाँ क्या हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, what is happening around. So what happened around is that many people, student का तो मिजाज ही होता है शॉर्टकट का. Many teachers also were raw emotions होती है, finding the shortcuts. मैं कह रहा हूँ कि cutting the classes. टीचर वाले तबके में भी बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट्स की तरफ जाना शुरू किया. You see, if you have to teach for 1 hour, मेरी अपनी समझ ये है कि at least I should study for 4 to 5 hours. Then only I can stand before students and teach for 1 hour. अब मेरे को 1 घंटे की क्लास पढ़ानी है और मैं खुद आधा घंटा पढ़ूंगा. I will definitely land up in trouble and I will be a failure as a teacher. So टीचर का ये है कि ये तो 24 घंटे इम्तिहान में ही है. 24 hours he has to be attached with his or her profession. So मैं कहूँ मैं स्टूडेंट को इस पे ज़्यादा दोष नहीं दूंगा. जब मैं ही नहीं प्रिपेयर हूँ क्लास में तो स्टूडेंट तो मुझे एक आइडियल के हिसाब से देखता है, वो मुझ में अपने से ज़्यादा सलाहियतें देखते हैं. Exactly. Then I have to exhibit those capabilities. Right? Like I was talking to one of my friend. He was my junior in GDC Anantnag, and his research is based on, we have in the contemporary times that media personals are not professional, and the topic was impact of citizen journalism on the journalists who are very professional. Right. And we discussed that it's not bound कि एक टीचर ने पढ़ाया it's camera, this is story, unless and until वो टीचर खुद बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट्स को लेकर, listen this is the camera, इसको ये ऐसे रखना है, फिर उसी टीचर को कैमरा के सामने पहले आना है. Right. Then they can expect कि we can have good outcome of the institution. So do you believe in the contemporary times, जैसे हमने पहले ही बोला कि flow of information ज़्यादा है. Right. एक स्टूडेंट, एक यूथ, बिकॉज थोड़ी बहुत रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़ लिया है, क्लेम किया जा रहा है कि यूथ आर इन डिप्रेशन 60-70%. क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट की आपको लगता है ऐसी रिलेशन होनी चाहिए कि यम कशिर पट सिर वन सिर युस सह कस हेकान वनित. क्या ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब टीचर कहता है ना डोंट वरी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सुई कथ अगर मोल मोज वन उतना आप नहीं लोगे. व्हेन अ टीचर सेज डोंट वरी दिस इज नॉट द लिमिट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, एक टीचर की रिस्पांसिबिलिटी वहाँ चेंज हो गई है कि टीचर छुन बोझन ज़्यादा किया, टीचर हैज टू लिसन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देखिए एक टीचर जब आज 60 स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता है ना, अगर वो 1 घंटे की क्लास में 10-15 मिनट ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा ना, लेकिन वो 10-15 मिनट उसको रियली सुनने के लिए उनका मिजाज बनाना है. दैट इज इम्पोर्टेंट. राइट. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देन आई शुड बी एक्चुअली वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ कि मेरे स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट क्या है. यस. राइट. तब मैं मोस्ट रेलिवेंट बात उनके सामने करूंगा. अब somebody who is not at all interested in music और मैं उसको म्यूजिक की हिस्ट्री सुनाने लगूं, first thing I have to do is I have to persuade him कि music is something which you should know. ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. राइट. इसी तरीके से जब ये मैं इसको फिर बोलूँगा, ये एक मिजाज है. आपको पहले स्टूडेंट को उस लेवल तक लाना है, उसका मिजाज बनना चाहिए कि वो आपकी बात सुने. बाद में ये काम है. दैट इज क्रेडिबिलिटी क्रिएट करनी है. सो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए द टीचर हैज टू एक्चुअली प्रूव हिमसेल्फ. राइट. उसको बहुत सारी चीज़ें सप्रेस करनी पड़ेंगी अपनी, बहुत सारी चीज़ें. इवन sometimes you will have to dramatize certain things. There's no harm in doing that. Right. बट ये है कि पहले आप अपनी एक्सेप्टेबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना मतलब मेरी बात कोई क्यों सुनेगा. जब तक उसको इम्प्रेशन नहीं होगा कि ये जो बात कह रहा है कि ये कोई क्रेडिबल बात कहेगा मुझसे. राइट. सो मेरा तो ओवरऑल डेवलपमेंट पहले मेरा अपना करना है.
आई हैव टू लुक इनटू माई सेल्फ, मुझे देखना है कि मैं क्या, वो 30 बच्चे क्या मेरे को Why will they listen? Why to will they me? listen to me? Yeah. Why will they listen to me? इसके दो पहलू हैं, एक तो आप अपने को देखो, दूसरे आपको 30 लोगों के मिजाज थोड़े 30 डिफरेंट मिजाज हैं, आपको इतना एक्सपर्ट होना है कि अब आपको ऑप्टिमाइज करना है, राइट? टाइम भी कम है, पेशेंस भी उनमें कम है। अब ये नहीं है कि आप उनको 3-4 घंटे का लेक्चर पिलाएंगे, नोबडी इज रेडी टू लिसन टू Do you दैट। believe that has changed? अगर आप अपने दिनों की बात करें एज अ स्टूडेंट, it must be 10-15 years back. स्टूडेंट में एक पेशेंस थी सारी। नहीं, तब तो देखिए, मैं जब स्टूडेंट था, हमारा तो अब तो ये डायमेंशंस चेंज हो गए, डायनेमिक्स ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशन एज वेल एज द डिलीवरी टेक्निक्स इज ऑल चेंज्ड। जब मैं पढ़ता था, मैं तो जो है ना टीचर के सामने ज़ोर से बोल भी नहीं पाता था, मतलब या जब मैं बैठता था तो एक वो सोसाइटल एक पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब हम अपने माँ बाप के सामने कभी, मतलब मैंने कभी नहीं, मुझे याद है कि मैं आया और मैंने अपने अब्बा जी को बोला अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप, नहीं कहा। वो एक बैरियर था। आज तो वही नहीं है ना, आज तो आप घर में बैठेंगे, बच्चा आपका सोफे पे बैठा होगा, आप नीचे बैठे होंगे, यू विल नॉट माइंड इट, क्योंकि ये उसके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल नहीं था। सो हमारा जो रिसीविंग एंड पे हम थे ना, तो हम डिफरेंट रिसेप्टर्स थे। आजकल के बच्चे डिफरेंट है, आजकल आपको बच्चा बहस करेगा, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रू दैट चिल्ड्रन नो मोर देन यू। आप उसको क्या समझाएंगे? इवन अगर मैं आज बच्चे को मिसाल दूंगा कि मैं तब ऐसा था और मेरा टीचर आता था, मैं इधर से गली से भाग जाता था, वो बोलेगा मुझे क्यों आज भागने की जरूरत है, व्हाई शुड आई एक्चुअली, राइट? सो ये जो पैराडाइम शिफ्ट होगा ना, ये होता आया है, जनरेशन से होता है, हर जनरेशन में ऐसा है। हमसे पहले जो रहे होंगे वो तो खड़े ही खड़े रहते थे, दे वर मोर। सो अब ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज, बट देयर इज चेंज। So, एंड हमारे टीचर की ये जिम्मेदारी है कि ही हैज टू फिट हिमसेल्फ इन दैट atmosphere. वो ये नहीं कह सकता, अब मैं आज बच्चे को नहीं इस पर जोर दे सकता कि जैसे मैं सबमिसिव था वैसे आप भी रहो तब आप पढ़ पाओगे, नहीं। वो उसको अपने ही उसमें जो हमें चेंज होना है कि हम उसको कैसे डिलीवर करें। सर, एज आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स यस्टरडे, एक चीज़ है, and before discussing with them tomorrow I'm going to interview sir, he's the administrator. तो उनका एक सवाल आया, tell them that we are studying in Delhi, we are studying in Bangalore, what is missing in our education system? Being a media student, my wish is to be to study at Jamia Millia, right, at AMU. Why? वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा है जो हमारे पास अभी कम है? Maybe I could see that maybe we expose our students to lesser outer world. Yes, that is most important. Yeah. Otherwise, expertise में कहूँगा, we don't lack any expertise. No, we have great minds here. We have great minds here. यहाँ पर बहुत intelligent, efficient people are there. But मुझे लगता है कि इसको और जो है ना सबस्टेंशिएट करने के लिए मोर एक्सपोजर टू द आउटर exposure is missing. Exposure is missing. So we are lacking in practical work. हाँ, somewhere down the line we don't put people to our these practical trainings. Yes, that's right? what is missing. और आजकल के दौर का मंत्र ही यही है, राइट? थ्योरी से ज्यादा practicals. आपके पास मोबाइल है, आप सारी थ्योरी पढ़ूंगा मैं अभी, लेकिन क्या मुझको चांस मिलता है कि मुझे ये सिचुएशन में अगर रिएक्ट करना है मैं कैसे करूंगा? Because look, I believe teaching in a kindergarten is a very delicate thing. It's very difficult to be a teacher. It's a very delicate thing. प्रोफेसर होना आसान है, किंडरगार्टन में टीचर होना is more difficult. That's what I am saying, that there are stages, na? Then primary, then secondary, then higher secondary. Now we are in the higher education interview right now. Higher education मैंने आपको पहले भी जो मैंने पहली बात कही, a teacher has to be a guide. Teacher has to be a guide. Simple answer. Has to be a guide. Okay, what makes you a good administrator? Because you have been in the academic life, you have been teacher, you are still teaching students when you will get opportunity, but you have been in the administrative section from a long period of time now. So what makes you a good administrator? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो then we have to see the holistic view of the institutional development.
ठीक है, जब मैं क्लास में होता हूँ मेरा कंसर्न होता है वो 50 बच्चे। अभी जैसे मैं एक इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को यहाँ इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, आई एम डूइंग नर्सिंग कॉलेज भी है, पैरामेडिकल साइंसेस भी है, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए ज़्यादा अच्छा एकेडमिशियन होने की ज़रूरत नहीं है। That's what I was saying. Administration is a skill. It's a skill. That's So what I मेरे was को telling होना you, चाहिए, my vision of the thing should be that I should be actually able to feel the requirements of the institution on a whole. मैं यहाँ जब मैं देखता हूँ मेरे लिए सारी चीज़ें बराबर, मुझे उसका रिक्वायरमेंट भी देखना है, मुझे इसकी भी डेवलपमेंट देखनी है। सो इट्स अ मोर वर्सेटाइल थिंग टू डू। मैं आपको बोलूँगा इट्स मोर, देखिए जैसे मैं बाय ट्रेनिंग में फिजिक्स का आदमी हूँ, राइट, बट मैं अपने बारे में एडमिनिस्ट्रेशन आई हैव लर्नड एज अ स्किल। इट टुक मी टाइम, यस, बट आई गॉट गुड पीपल जिनके साथ मैंने काम किया, सम गुड फ्रेंड्स, सो स्टिल आई एम लर्निंग। बट ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को अपने ये जो है ना इनको थोड़ा सा खोलना पड़ता है, विजन खोलना पड़ता है। यू कैन नॉट बी लिमिटेड इन योर थॉट्स, लिमिटेड इन योर, मतलब कभी कभी आपको अपनी लिमिट से थोड़ा बाहर भी देखना पड़ता है। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन द थिंग्स, एक्सपेरिमेंट आल्सो। देन एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि यू कम टू मीट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, तो आपका ऑटोमेटिकली एक तरबियत ही हो जाती है, एक ट्रेनिंग हो जाती है, यू लर्न। अल्टीमेटली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप life is a learning process. Life is a so I have heard that college professors work more hard than these university. How true is this? How do you see this thing? नहीं, मैं I don't agree with that. College professors work more hard than these university. How true is this? How do you see this thing? नहीं, मैं I don't agree with that. You know the reason behind this, I have talked to some of the professors. They say that students come to us immediately after 12th. They are very raw, they are very emotional. Some, argue in the classrooms. Then when they visit the university, they are very cool and calm. They are very much polished. Then they just listen to the professors very calmly and nicely. But we have to face the raw emotions of the students initially. ये रहा होगा. I would say कुछ टाइम पे रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे, आप हमारी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम ऑफ द इंटीग्रेटेड कोर्सेज, पीपल कम जस्ट आफ्टर 12, सो वी हैव द सेम ऑडियंस। सो उस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यस, इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल दोज गाइस जो 12th के बाद है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है, मैनेजमेंट में है, लॉ में है। You might have seen a boy from MA and boy from the integrated course. Yeah, they are more, मतलब थोड़े चार्जड होते हैं, थोड़ा सा इमोशनली चार्जड होते हैं वो, हम भी उनको फेस करते हैं। मेरे में 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चल रहे हैं, नर्सिंग में भी ऐसे स्टूडेंट आते हैं, जो हमारा पैरामेडिकल साइंसेस उसमें भी वो स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी में हमने देखा लॉ में स्टूडेंट्स आते हैं, मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स आते हैं। बट देन एंड अल्टीमेटली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए प्रोफेसर एट द कॉलेज और बोथ ऑफ देम हैव टू डू द सेम जॉब, राइट। वो उनका जॉब सेम ही है। So we can't say कि they have to take more than this. I really don't agree with this. One more thing is there which I have experienced myself. I have experienced. They say, students say that in university teachers have certain amount of biasness towards some students. In college there is no biasness. How true is this, sir? It could be with an individual. मैं इसको generalize नहीं कर सकता हूँ. Certainly, I don't think so. हाँ, it could be. मतलब you see, we are humans and we are different. No two humans can be same. In the whole world, no two humans have the same kind of approach towards the people. So maybe there could be cases, and those could be in kindergarten as well as in a primary school, in a middle school, high school, in college. No, they say in university there is more. This is what I have heard. Like I'm just asking your view. This is what I have experienced, and this is what I have heard from my friends. So, चलो, मैं आपको बोलूँगा what could be the not reason, but what could be the actual case. Okay. ये teacher जो है ना, teacher is a very delicate kind of mindset. Being a teacher. अगर मैं पढ़ाता हूँ and somebody appreciates and acknowledges and listens to me more, maybe I am giving him more attention, right? And the other guy would take it as a bias
towards him or her. That I think could be the key. We can simply say we have to come out of the classroom. We have to come out of the classroom. We have to put people to on the ground, practical training, experience, let them grow on the ground. Yeah. What makes you a good professor? हाँ, मेरी क्लास में जो सबसे एरोगेंट बच्चा होता है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, राइट? आई थिंक वो तो सुधरा हुआ जो है वो तो है ही, वो तो चलेगा, इसको पहले ठीक करते हैं. बट देन देयर आर पीपल हु थिंक दैट वो तो एरोगेंट है, उसको क्या बताना है, इसको बताएंगे. सो दिस इज रिलेटेड विद एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर है ये. Opportunities in terms of तो opportunities. इसको हम जनरलाइज करना it would not be justified. I think. How it is seen that in most of the cases, like I won't further drag this question, they say that in universities more opportunities are given to some favorite students of teachers. Like it can be true, it can be. Then you have to at the times it can be true. One has to define who is a favorite student and why he or she is a favorite. They know it better. Yeah. They know it better. If a student is favorite because he is more hardworking, he deserves more he deserves attention. to be favorite. Yeah. है ना? Yeah. So somebody cannot say why he is favorite. Yeah. He is doing good. Unless and until there is a solid. He is not making any trouble. So how has been your life? Was it good as a professor or good as an administrator? I enjoyed both. मैं आज भी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन आई डेली गो टू क्लासेस, इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, नॉट टीचिंग देम. सो जब मैं यहाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैंने अपने टीचर वाले चौगे को निकाल के फेंका नहीं है. इट्स देयर. Okay, it's still there. Okay. You know, in the contemporary times, there is a concern that students, youth, get indulged in drug addiction. So how important is it to keep a good company? It's very important. It's very important. इसकी responsibility as an administrator, as a head of this institute मेरी है. As a head of family, घर पे जो है उनकी है. Yes. एक student और as a part of this society, everybody yes. who is in between these two, सबकी ये एक collective responsibility है. एक drug addict को अगर आप देखेंगे तो it is never that he is into drugs because of a single person or a reason or something. It's a collective. वो उस हाल तक पहुंचा होता है. Something at home, something on the way, something in his institution. ये जो drug addiction वाला जो है ना, it is to be seen holistically. इसको आप ऐसे नहीं देख सकते. That's why ना circle matters, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं. मैं यहाँ पर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे स्टूडेंट्स को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उन पर कैसा मैं विजिल कर पा रहा हूँ. You see if anything bad is happening in my campus. And then it is important. घर पे तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशन में ये ज़रूरी है कि am I providing them opportunities to be far from. एक तो हो गया कि आपने रोक के रखा, लेकिन मैं कोई अल्टरनेट उसको अरेंजमेंट दे रहा हूँ क्या? Am I actually involving them in some alternate activities? इसीलिए आज के दौर में सिर्फ क्लासरूम में पढ़ा के काम नहीं होता है. क्लासरूम में आपने चार कोर्सेज से 4 क्लासेस हो गए और इंस्टीट्यूट का काम हो गया. नो, हम यहाँ पर I personally believe teacher is a very pious profession, very pious profession. And आप कहीं भी आप लाइफ में जाओ, being a doctor you have a teacher there in the medical college. Right. In a journalism department I have a teacher, in law department I have. So wholly and solely teachers are the, they create this nation. And अब the theme has been कि why it has changed the responsibility. जब आपके पास कोई आएगा at the time, सर घर में हालात ठीक नहीं है, my mother is like this or my father is like this, और जब फिर टीचर कहता है ना don't worry everything is going to be okay, मुझे लगता है अगर दुनिया की सुप्रीम ताकत भी उसको बोलेगी ना it's okay, but टीचर के मुंह से निकला हुआ okay it carries a different weightage. So being a teacher, what is the difference between being a teacher? You are heading an institution. Somewhere down the line, as I can feel, you spend most of the times with these kids. Yes. And you have your own kids. You spend least time with them. Now, this is the moment where we have to appreciate you, sir. So do you feel कि एक नेशन को बनाते बनाते आपको बैलेंस अपनी लाइफ भी करनी पड़ती है, यहाँ की भी और घर की भी? इसलिए मैंने आपको बोला था इट्स अ होलिस्टिक थिंग. मेरे बच्चे भी कहीं पढ़ते हैं ना, है ना भाई, है ना.
if every one of thinks if I take this care of this, और जब जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ का ख्याल रखे तो the job stands done. Yes. आज भी अच्छे टीचर हैं और आज भी कुछ अच्छे टीचर नहीं हैं. Yes. राइट. Yes. सो रोल उसका भी नज़र आता है, रोल उसका भी नज़र आता है. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी शुड थिंक, वी शुड, अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे अच्छा टीचर. Sir, how do you see the current education system of Kashmir? How is it improving and what needs to be done? It is improvising. We should feel proud that we are in this campus, University of Kashmir. It has been accredited A++ by NAC. That shows the hard work of teachers and the administration. Sir, how do you see this system and what needs to be done in the coming times? देखिए यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी इज द लास्ट स्टेज ऑफ ए स्टूडेंट्स academic life जर्नी, है ना. ये समझ लीजिए आप, ये तो फिर फसल की कटाई होती है. बीज कहाँ से होता है? बीज तो घर स्कूल से होता है. वो घर से आता है, फिर स्कूल से आता है. वी गेट गुड स्टूडेंट्स, बैड स्टूडेंट्स आल्सो, राइट. लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता है, राइट, वो क्यों अच्छा स्टूडेंट नहीं होता है? कि उसको बेसिक जब उसने शुरू किया ना तब उसको अच्छा नहीं मिला. सो बेसिक एजुकेशन मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि अब स्कूल में है, ये एजुकेशन सिस्टम को ऐसे देखना है. मुझे लगता है कि अगर हमारा ध्यान कॉलेजेस पे ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा है, हमको इक्वली ध्यान सिंपल केजी स्कूल पे भी देना चाहिए. राइट. मैं तो कहता हूँ कि सबसे अच्छा टीचर सबसे छोटी वाली क्लास को पढ़ाना चाहिए. Exactly. मेरे को एमएससी वाला बच्चा चलाना चाहिए, मुझसे कम वाला नॉलेज भी होगा तो चलेगा. क्योंकि तब स्टूडेंट में ये अपनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद भी कुछ एक्सप्लोर करेगा. वो बच्चा कुछ नहीं एक्सप्लोर करता, उसको चाहिए परफेक्ट. सो मैं तो कहता हूँ कि जो स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर होना चाहिए वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी होना चाहिए. दैट इज़ वन थिंग वी हैव टू डू. पिछले कई सालों से तब हो रहा है कि वी गेट क्वालिफाइड टीचर्स इन स्कूल एजुकेशन, लेकिन स्टिल वी नीड टू improve it. Sir, one last question I can say. You are administrating the university. What is the most beautiful memory of your university you had in your days of AMU? If you want to share that. There are many. एक कहना तो can share couple of memories. ये मतलब वहाँ तो मेरा इस तरीके से, मतलब मैं बोलूँगा एक मेमोरी ऐसे जैसे आप और मैं बैठे हैं ढाबे पे चाय पीना एंड देन डिस्कसिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. राइट. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ एक क्या चीज़ दी आपको? एक जो है ना, एक जो है एक सबसे अच्छी चीज़ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जहाँ जो मुझे मेमोराइज, मतलब जब हम शाम को बैठते थे, एक फ़िलासफ़ी का दोस्त बैठा है, एक वेस्ट एशियन स्टडीज़ का दोस्त बैठा है, एक साइंस का दोस्त बैठा है, मैं फ़िज़िक्स का हूँ, कोई लिटरेचर का है, कोई. सो यू गेट एक्सपोजर टू एवरी काइंड ऑफ थिंग. मगर मसलन अभी आप, मुझे वुमेन इमेंसिपेशन से कुछ नहीं है, बट आई हैव हर्ड a lot of things, discussions on women emancipation. I have heard hundreds of debates on this Arab Afghans and this West Asia and this, because I had friends. तो वहाँ एक आदमी को ओवरऑल डेवलपमेंट, इवन आई वाज डूइंग फिजिक्स, बट मैं शाम को उस सर्कल में बैठता था, एक तो चाय भी पीता था, दूसरे में भी फिलासफी के 4 लेक्चर भी सुनता था कि भाई क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, क्या वुमेन एम्पावरमेंट है. मेरा वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट सब्जेक्ट माई. लेकिन अभी आप मुझे खड़े करो आधे घंटे पौने घंटे में चुप नहीं रहूँगा मैं. आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट दिस. इन आवर कंट्री वी हैव मेनी इंस्टीट्यूशंस, hundreds, I guess thousands, and every institution has a tarana, and AMU's tarana is known all across the country. It's counted as the best. So do you get emotional when you are in the isolation listening to that tarana? I do. What's the best part of that tarana? उसका बेस्ट पार्ट का यही मुझे, बिकॉज एट वन पॉइंट जैसे जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा. हाँ, एंड दैट इज़ वो सिग्नेटरी एक चीज़ है. मैं भी AMU का एक अब्र हूँ और मैं यहाँ पर बरसा हूँ. Exactly, yes. So I'm carrying that thing. You will see it all around the globe. खुद आंख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश. What is बातिल? बातिल वहाँ वो झूठा नहीं है. बातिल एक इस्तियारा है वहाँ. इट्स सिमिली. बातिल ये है कि आपको वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें बातिल है. राइट.
तो वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी को ख़राब करती हैं उनकी शिकस्त उस कैंपस से मिली है। So do you believe you are the administrator of this institution? It's all because of AMU. I do. You have to. Every student must be thankful I do. to the institution they have been passed out of. Some अगर can मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो then I am a thankless person. Every time I say मैं अपने टीचर का नाम लेता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, that is because I learned these things from there. Yeah. I hope, inshallah, in the coming times we will get the students when you will be sort of an old man. Then there was a sir, Wasim sir, he used to tell us, go out of the box, study beyond the books. That should be, I hope you must be carrying on that vision and aim. Inshallah. And thank you very much for your time. It means a lot. And in the coming times we'll have more programs with you Thank on you very different much. topics. And you are always available for students, Yes. listening to them. That's the main thing. A good teacher, good administrator should be having in the contemporary times. That kashir point one कि अकिस स्टूडेंट सुंद ऐसो हमेशा बोजन अकिस टीचर सुंद अगर न पढ़न सह हेक सह पान फुलफिल सा गैप करित लेसन गस मे सह वुच गर यूट्यूब पे मगर इस टीचर छुस बोजन बे वन बह पत वन गोबर कह परवाय अल्लाह ताला कर सहल सह हील अप अमिस साल वाउंड कर सर थैंक यू वेरी मच Thank you.